Hello students, welcome to your biology classes Daily Info for You. This is the YouTube channel of dailyinfoforyou.com और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है नीट क्रैश कोर्स की एक सीरीज। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन होंगे नीट के 2019 से क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर। तो हमें ये बताना है कि प्यूरिन्स ऐसे कौन से प्यूरिन्स जो डीएनए आरएनए में कॉमन है। तो यहाँ पे आप एक फैक्ट याद कर लीजिए, प्यूरिन्स को लेके एडेनाइन और गुआनिन होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसाइन, यूरासिल और थायमिन। तो जब दो ही प्यूरिन्स हैं तो ऑब्वियसली वो डीएनए आरएनए में कॉमन है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 एडेनाइन एंड थायमिन, adenine and guanine, guanine and cytosine and thymine. Obviously adenine and guanine. So answer will be 2. Next question, which of the following glucose transporter is insulin dependent? तो इंसुलिन डिपेंडेंट, ये मैंने जो इमेज लगाई है ये एनसीईआरटी की इमेज है, क्लास 11 के बायोलॉजी बुक से देख सकते हैं आप। 9.5 नंबर का टेबल है और यहाँ पे ग्लूकोज, इंसुलिन इस तरह की बात हुई है। तो ये टेबल में से अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो GLUT4 विल बी द आंसर और ये आ गया है। तो एक तो हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया लेकिन बाकी भी याद करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले देखिए, फिर मैंने एनसीईआरटी की बुक क्लास 11 की एक इमेज लगाई है बायो की बुक से। इस इमेज में लिखा हुआ है कि गोबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस ही है जो कि लुब्रिकेट भी करता है और प्रोटेक्शन का काम भी करता है। तो आंसर अगर आपको याद है डायरेक्ट ये फैक्ट, तो आंसर एक सेकेंड भी नहीं लगेगा निकालने में, गोबलेट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following equipments is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? एंजाइम्स को लार्ज स्केल में बनाने के लिए हमें किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है? एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी की बुक से फिर एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, इसको आप रीड कर लीजिए। इसमें क्लियरली ये चीज मेंशन है कि जो बायोरिएक्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं लार्ज स्केल पे कई सारी चीजों को बनाने के लिए। इसमें एंजाइम्स भी मेंशन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्लियरली बायोरिएक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? गोल्डन राइस के लिए इसमें से कौन सी बात सही है? नीचे देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की इमेज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर से। इसमें यहाँ पे एक मेंशन है कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस, तो यही गोल्डन राइस होता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इससे मैच करता है। तो अगर हम एनसीईआरटी बुक को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे आंसर्स डिराइव हो जाएंगे, हम सही ऑप्शन तक इजीली पहुंच जाएंगे भले ही हमें बाकी तीनों ऑप्शंस की जानकारी हो या ना हो। तो विटामिन ए अगर हमने पढ़ा है तो हम आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे कि इट इज विटामिन ए एनरिच्ड विद अ जीन फ्रॉम डैफोडिल, और आंसर उस हिसाब से, इस फैक्ट के हिसाब से आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? यानी कौन इन सीटू नहीं है, इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, एक्स सीटू। तो इन सीटू में यहाँ पे मैंने लिस्ट तैयार की है आपके लिए, इसको आप रीड कर लीजिए। सबसे पहले हॉट स्पॉट्स, सेक्रेड फॉरेस्ट ग्रुप, सेक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। याद कीजिए, आंसर को डायरेक्ट निकाल लीजिए तो आ जाएगा बोटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिलती जा रही है, याद कर लीजिए, याद है तो रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मांगता है, आइए
अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। ये एक mRNA का हमें रीडिंग फ्रेम दिया है, तो पूछा है किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने के पहले ये सेंटेंस आप पढ़ लो। ये मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही निकाला है। आप देखिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस नीट में। अब इसका मतलब ये है कि अगर 3 या 3 के मल्टीपल में बेसिस इंसर्ट या डिलीट हो जाते हैं तो वहां से, उस पॉइंट से रीडिंग फ्रेम पे अंतर नहीं आता है। तो अगर 3 या 3 का मल्टीपल, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहां पे सिर्फ एक ही बेस है जो इंसर्ट हो रहा है, यानी रीडिंग फ्रेम बदलेगी। सेकेंड ऑप्शन में एक ही बेस है जो इंसर्ट हो रहा है, जी इसका मतलब रीडिंग फ्रेम बदलेगी। और हमसे पूछा है रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होना चाहिए, और रीडिंग फ्रेम कब चेंज नहीं होगी, जब 3 या उसके मल्टीपल में कोई बेसिस जाएंगे। थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशंस रिस्पेक्टिवली, यहां 2 गए हैं यानी यहां भी चेंज होगी। और फोर्थ जो ऑप्शन है, अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो यहां पे कितने डिलीट हो रहे हैं, 3। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 3 बेसिस इंसर्ट हो या डिलीट हो तो वहां से रीडिंग फ्रेम अनअल्टर्ड रह जाती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 4। क्लियर। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these following methods is the most suitable for disposal of nuclear waste? एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर क्लास 12 से एनवायरमेंटल इश्यूज, वहीं से ये एक मैंने पॉइंट उठाया है। इस पॉइंट को आप रीड करेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट कि न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सेफेस्ट मेथड कौन सा होता है। तो बरी द वेस्ट विद इन द रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस। थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको क्योंकि उसमें भी विद इन रॉक्स की बात हुई है, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ते टाइम अगर आपने ध्यान दिया है तो इजीली ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, वेरी इजीली। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। तो यहां पे हमें 2 कॉलम्स दे दिए, मैच करना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्लास 12th एनसीईआरटी में जो चैप्टर है, अगर आपने उसमें एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद करा है तो ये क्वेश्चन कर पाना आपके लिए चुटकियों का खेल है। अगर नहीं किया है तो अभी कर लो। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो अपने आप में कई सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे कम से कम 4 ऑर्गेनिजम्स और उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स की। तो आंसर 2 है, आप डायरेक्ट इसको याद करो, आपका 4 ऑर्गेनिज्म तो यहां बैठे बैठे ही याद हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज जिसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी रिवाइज होते रहेंगे, आपके लिए मैं लाती रहूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मेरे अगले लेक्चर के लिए मेरा इंतजार करें। तब तक के लिए बाय।